संसद से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आती हुई। प्रियंका वाड्रा को बीजेपी सांसद ने एक बैग दिया है। ये बड़ी जानकारी। प्रियंका वाड्रा को बैग दिया गया। 1984 दंगे की तस्वीर वाला बैग दिया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो बैग को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है और प्रियंका गांधी जो एक दिन फिलिस्तीन का बैग लेकर और दूसरे दिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का बैग लेकर आई थी, आज उन्हें 1984 दंगे से जुड़ा हुआ बैग बीजेपी सांसद ने दिया है। तो बैग से विरोध करने वाली प्रियंका वाड्रा को बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने 1984 दंगे की तस्वीर वाला बैग दे दिया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद है वो खड़े हुए थे विजय चौक पे, वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होता है, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज का जो डिमांड है वो तो जायज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, यहाँ हाथापाई नहीं होना चाहिए। आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है राहुल गांधी के खिलाफ। क्या और सांसद मूव करेंगे? नहीं, वो जो ब्रिज ऑफ प्रिविलेज का मूव किया जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड का क्लिप्स उठा करके जो झूठ फैलाया उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है राज्यसभा। बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन और बांग्लादेश मुद्दे पर बैग से विरोध करने वाली कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा को बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने 1984 दंगे की तस्वीर वाला बैग दिया है। अपराजिता सारंगी जी है, इन्होंने एक बैग दिया है प्रियंका गांधी को। क्या बैग दिया है और क्या लिखा था उस बैग में मैम? 1984 रायट लिखा हुआ था और उसमें कुछ रक्त के बूंद थे और वो बैग को हमने उन्हें दिया भेंट के तौर पर। बैग लेकर, अच्छे बैग लेकर चलने की उनकी आदत है, तो हमें लगा कि इससे उनको अच्छा लगेगा। लेकिन लक्ष्य ये था कि देखिए, कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक त्रुटियों को स्मरण करना होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन बाद में शायद नाराज हो गई वो बैग देख के। जब आप बैग का देखा, उन्होंने बैग पे लिखा क्या तब शायद नाराज हो गई हो। मुझे लगता है कि उन्हें पुरानी बातें याद आ गई होंगी और चेहरे पर गुस्सा तो निश्चित तौर पर आया, लेकिन बैग लेकर चल दी। चलिए जी है, इन्होंने एक बैग दिया है प्रियंका गांधी को। क्या बैग दिया है और क्या लिखा था उस बैग में मैम? 1984 रायट लिखा हुआ था और उसमें कुछ रक्त के बूंद थे और वो बैग को हमने उन्हें दिया भेंट। सारंगी जी है, इन्होंने एक बैग दिया है प्रियंका गांधी को। क्या बैग दिया है और क्या लिखा था उस बैग में मैम? 1984 रायट लिखा हुआ था और उसमें कुछ रक्त के बूंद थे और वो बैग को हमने उन्हें दिया भेंट के तौर पर। बैग लेकर, अच्छे बैग लेकर चलने की उनकी आदत है, तो हमें लगा कि इससे उनको अच्छा लगेगा। लेकिन लक्ष्य ये था कि देखिए, कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक त्रुटियों को स्मरण करना होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन बाद में शायद नाराज हो गई वो बैग देख के। जब आप बैग का देखा, उन्होंने बैग पे लिखा क्या तब शायद नाराज हो गई हो। मुझे लगता है कि उन्हें पुरानी बातें याद आ गई होंगी और चेहरे पर गुस्सा तो निश्चित तौर पर आया, लेकिन बैग लेकर चल दी। चलिए। तो अपराजिता सारंगी को आप सुन रहे थे, बीजेपी की सांसद है, हमारे संवाददाता से बात कर रही थी। उन्होंने एक बैग दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को। बहरहाल जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार, उसकी तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ इंडिया का गठबंधन का भी प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीर जिसमें अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को वो बैग देते हुए नजर आ रही है। प्रियंका ने उस बैग को देखा भी नहीं और सीधे लेकर के वो चली गई है। 1984 दंगे वाला बैग अपराजिता सारंगी बीजेपी सांसद ने उन्हें दिया है।
तो 1984 के दंगे वाला बैग भेंट करती यहाँ पर अपराजिता सारंगी, जो बीजेपी की सांसद है। प्रियंका गांधी वाड्रा को नजर आ रही। दूसरी तस्वीर में जी न्यूज से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी से अपराजिता ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग दिया है 1984 के रॉयट्स वाला, उस पर कुछ रक्त की बूंदें हैं, वो बैग मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया है। और ये तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है कुछ देर पहले की, जब अपराजिता सारंगी ये बैग 1984 के दंगों वाला प्रियंका गांधी वाड्रा को दे रही थी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और यहाँ प्रियंका, ये सरकार डरती है, सीधी सी बात। थोड़ा माइक पीछे रखो। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी पे एफआईआर हुई, क्या कहेंगे? मैं रिकॉर्ड स्पीकर का जो मैम बोल रही, मैम प्रियंका जी साइनोडाई हो गई, आप बात उठाना चाहते थे लेकिन इतने टाइम के लिए लोकसभा स्थगित हो गई, क्या करेंगे? ये सरकार डरती है, सीधी सी बात। थोड़ा माइक पीछे रखो। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी पे एफआईआर, देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी पे एफआईआर में क्या कहेंगे? मैम राहुल जी पे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, सरकार विपक्ष से डरती है। देश देख रहा है, देश देख जानता है, देश देख रहा है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहां ये आरोप लगाते हुए कि सरकार की ओर से मुद्दे को भटकाने के लिए राहुल गांधी पर एफआईआर की गई है। तो ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आपके सामने तस्वीरें लगातार है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा वो हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। अम्बेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे, राहुल पर फालतू एफआईआर दर्ज की गई, बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। चर्चा से डर रही है सरकार, ये भी कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। विपक्ष से सरकार पूरी तरह से डरी है। ये वो बड़ी बातें आपके सामने जो प्रियंका ने मीडिया से मुखातिब होकर कही, अम्बेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? वो निकल आई है, इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी पे एफआईआर में क्या कहेंगे? मैम राहुल जी पे एफआईआर हुई है। सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर
तो आरोप प्रत्यारोप के बीच संसद का शीतकालीन सत्र अब पूरी तरह से खत्म होने की ओर और संसद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन और बांग्लादेश मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो बैग लेकर चल रही थी, उसके बाद प्रियंका वाड्रा को बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने 1984 दंगे की तस्वीर वाला बैग दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वो तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है और जी न्यूज से अपराजिता सारंगी ने खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि एक बैग मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया। देखिए विभिन्न इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता, इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, उनके हाथ में एक बैग है जिस पर 1984 लिखा हुआ है। इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, उनके हाथ में एक बैग है जिस पर 1984 लिखा हुआ है। मैम, इस बैग को लेकर आप लोग आए, क्या करें? देखिए विभिन्न तरह के फैशनेबल बैग्स को लेकर चलने की आदत सी इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, उनके हाथ में एक बैग है जिस पर 1984 लिखा हुआ है। मैम, इस बैग को लेकर आप लोग आए, क्या करें? देखिए विभिन्न तरह के फैशनेबल बैग्स को लेकर चलने की आदत सी तो बीजेपी सांसद अपराजिता गौतम को आप सुन रहे थे और दूसरी तस्वीर में वो तस्वीर जब प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बैग दे रही थी अपराजिता सारंगी, और पहली तस्वीर में वो बैग आपके सामने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। और जिस तरीके से अंबेडकर पर बवाल है, कांग्रेस में घमासान, इस बीच बैग 1984 दंगों का प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया अपराजिता सारंगी द्वारा।